हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सबों का हमारे इस चैनल पर। दिस इज़ फरहीन जहान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पत्र लेखन की विशेषताएं। आज हम लोग ये जानेंगे कि पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है वो है सरलता। पत्रों की भाषा जितनी सरल एवं सुबोध होगी, पत्र उतना ही ग्राह्य होगा अर्थात पढ़ने वाले को समझ आएगी आपकी बातें। मतलब हमारी भाषा पत्र लिखते समय कैसी होनी चाहिए? सरल और सुबोध होनी चाहिए। पत्र की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि समझने के लिए पाठक को शब्दकोश का सहारा ना लेना पड़े। और पत्रों में हमें इतने भारी भारी शब्द नहीं यूज़ कर देने चाहिए कि पाठक को शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी की आवश्यकता हो जाए। अर्थात भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, तभी पाठक को आपकी भाषा समझ आएगी। स्पष्टता। पत्र में जो कुछ भी कहा जाए स्वतः स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब पत्र में आप जो भी कहना चाह रहे हैं वो पाठक को या पढ़ने वाले को आराम से समझ आ जाना चाहिए। उसे किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि उसे पढ़कर वो उसे समझाए। मतलब जो भी भाषा होगी वो स्पष्ट होनी चाहिए। निश्चयात्मकता। निश्चयात्मकता से तात्पर्य है कि पत्र को पढ़कर पाठक के मन में किसी भी प्रकार की शंका ना उठे। अर्थात पत्र में आप जो भी बातें क्लियर करना चाहते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए कि पत्र लिखते समय उन बातों को हमें बहुत ही अच्छे ढंग से लिखना चाहिए, ताकि पत्र पढ़ने वाले को किसी प्रकार की शंका मन में ना रहे, कोई प्रकार का सवाल ना रहे जिसका जवाब उसे ना मिले। अर्थात हमें पत्र को जितना सरल और सुबोध भाषा में लिखेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। अपने मन के भावों को एकदम सरलता से व्यक्त करनी है। अगला जो पॉइंट है वो है संक्षिप्तता। पत्र में जो भी बातें लिखी जाए वो गागर में सागर भरने के समान होनी चाहिए। अर्थात कम शब्दों में हमें बहुत अधिक एक्सप्लेन करने का कोशिश करना चाहिए, तभी पाठक को आसानी से हमारी जो पत्र में लिखी गई बातें हैं वो समझ आएगी। क्योंकि अगर पत्र में हम एकदम लंबी चौड़ी कहानी लिखना शुरू करेंगे तो पत्र फिर लिखने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए हमें पत्र में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें को समझाने का प्रयास करना चाहिए। मौलिकता। पत्र में रटे रटाए वाक्य या पुस्तकीय वाक्य नहीं होने चाहिए। पत्र लेखक पत्र में जो कुछ कहे वह मौलिक होना चाहिए। पत्र में हमें ज़्यादा रटी रटाएं या पुस्तक वाली बातें नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि उनको फिर समझने के लिए हमें डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। अगला जो पॉइंट है उद्देश्य पूर्णता। हर लेखन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। मतलब जब भी हम पत्र लिखते हैं तो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है लिखने का, तभी हम पत्र लिखते हैं और तभी पत्र लिखने की भी आवश्यकता होती है। अतः पत्र लिखते समय लेखक को, मतलब पत्र जो लिख रहा है को, पत्र के उद्देश्य को अपने मन में रखना चाहिए। क्योंकि अगर उद्देश्य को हम अपने मन में रखेंगे तभी हमारा पत्र टू द पॉइंट होगा। जिस उद्देश्य के लिए हम पत्र लिख रहे हैं उससे हम भटकेंगे नहीं। उसे यह ध्यान रखना चाहिए, उसे किसे, मतलब जो पत्र लिख रहा है उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि वह पत्र किसके लिए तथा क्यों लिख रहा है। मतलब अगर उद्देश्य को हम अपने मन में रखेंगे तो हमारे मन में क्लियर रहेगी कि हम पत्र क्यों लिख रहे हैं और किस उद्देश्य से लिख रहे हैं, और हम टू द पॉइंट उसको लिख पाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि पत्र लिखने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, सरलता। भाषा सरल होनी चाहिए। स्पष्टता। जो भी कहना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से पाठक को समझ आनी चाहिए। निश्चयात्मकता। मतलब पत्र पढ़ने के बाद पाठक को बहुत सारे सवाल परेशान नहीं करने चाहिए। आप जो बातें बताना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से उन्हें पता चल जाना चाहिए। संक्षिप्तता। अपनी बातों को जितने संक्षिप्त कम शब्दों में बताएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मौलिकता। भाषा को ज़्यादा पुस्तकीय भाषा का उपयोग नहीं करना है, अपनी आम बोलचाल भाषा का उपयोग करना है हमें। उद्देश्य पूर्णता। पत्र लिखते समय हमें किसी न किसी उद्देश्य को अपने
माइंड में रखना चाहिए ताकि हम अपने उद्देश्य से भटके नहीं और पत्र लिखने का जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो। तो आज हम लोगों ने देखा कि पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो पत्र के प्रकार होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।